Good morning, class 5th. Welcome to Fortune International School online classes. Our running chapter 6. We read some part of this chapter, and now we start from find out. Do you know? Money plant are mainly used in indoor plants because of the foliages and rapid growth. जो ये मनी प्लांट है ये ज़्यादातर के इंडोर मीन्स घर के अंदर उगाया जाता है फॉलिज एंड रैपिड ग्रोथ इसकी ग्रोथ के लिए. देयर आर नोन फॉर द राउंडेड कॉइन सीड स्पोर्ट्स. These hardy plants thrive with maximum of first a part of giving a beautiful green hues to interior. इससे क्या ये सुंदर ग्रीनरी होती है. ओके फॉर गिविंग ब्यूटीफुल ग्रीन ह्यूज टू इंटीरियर. अंदर की डेकोरेशन वगैरह के लिए इसकी जो ग्रीन लीव्स निकलती हैं अच्छी लगती हैं. ठीक है. फाइंड आउट एंड टेल विच आर द प्लांट विच ग्रो विदाउट सीड्स. ऐसे प्लांट का नेम राइट करना है तो बिना सीड के उगता है, बिना बीज के उगता है. देखो जैसे ये मनी प्लांट है, इसकी हम डाली काट के अगर पानी में लगा देते तो इसकी रूट्स निकल आती हैं. तो ये बिना उसके क्या लेते हैं, बीज के. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू द ग्रेव. कौन सा पार्ट उसका हम काट के लगाते हैं जिससे कि वो पौधा उगता है. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं. ग्राफ्टिंग होता है कलम लगाना. जैसे हम मैंने अभी बताया कि आपको मनी प्लांट की हम जब कोई डाली काट के मिट्टी में दबा देते हैं या पानी में डाल दिया उसको तो उसमें छोटी छोटी रूट्स निकल आती हैं. जब वो रूट्स निकल जाती हैं तो हम उसको लगाते हैं गमले वगैरह में तो वो पौधा बढ़ने लग जाता है. इसको कलम काट के लगाना उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग. अब जैसे बारिश का मौसम है, इसमें हम गुलाब की पौधा लगा हुआ है, उसकी छोटी सी कोई कलम डाली काट के हम अगर मिट्टी में लगा देते हैं तो वो नया जो गुलाब का पौधा है वो लग जाता है. नेम द प्लांट विच ग्रो विथ्रो इट्स लीफ. कौन सा पौधा है कि जिसकी हम लीफ काट के लिख दें तो न्यू प्लांट बन जाता है. तो इसको बोलते हैं पत्थर चट्टी, जिसके बारे में मैंने कल आपको पहले भी लास्ट ऑनलाइन क्लास में भी बताया था. जमुना was surprised to see the peepal tree on the wall of the temple, wondered who would have planted this tree. जमुना जो थी वो हैरान हो गई जब उसने देखा कि पीपल का जो पेड़ है दीवार के ऊपर मंदिर की लग गया है. उसने कहा कि हु वुड हैव प्लांटेड, किसने इस दीवार के ऊपर लगाया. जमुना आज हर फादर, उसने अपने पापा से पूछा अबाउट दिस. ही सेड टू, और उन्होंने कहा थ्रो बर्ड्स एंड पीजन सीड्स रीच देयर. क्या होता है कि मंदिर वगैरह में जैसे पीजन है, बर्ड वगैरह है, तो उनके लिए अपन अनाज डाल देते हैं तो उसमें से क्या होता है कि वो बीज लेके ऊपर चले. सीड्स आर डिस्पेयर अवे बाय विंड. तो ये क्या होता है, फैल जाते हैं. जो बीज हमने डाले तो वो जब हवा आती है तो बीज इधर उधर बिखर जाते हैं. तो वाटर बर्ड्स एंड एनिमल बाय गेटिंग स्टक इन देयर बीक्स. तो क्या करते हैं जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स वगैरह इसको लेके उड़ जाते हैं अपनी चोंच में. और ऑन देयर बॉडीज़, एनिमल्स अपनी बॉडी के साथ ले जाते हैं और बर्ड्स अपनी बीक में. दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्ल ऑफ सीड. इसको कहते हैं कि बीज का प्रसार करना, फैलाव करना. डू यू नो plant have extremely limited mobility and so they rely upon a variety of dispersal vectors to transport their pollen and give rise to new plants. Next page. Think and tell. Where have you seen plant growing except on land? Plant from abroad. अब्रॉड में होता है बाहर की कंट्री से जो प्लांट्स आते हैं. फॉर बिजनेस पर्पस मैनी पीपल ट्रैवल टू द अदर कंट्रीज. अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए बहुत से लोग दूसरे देशों में जाते हैं. मैनी पीपल टेक प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर वाइल ट्रैवलिंग. आपने देखा होगा कि कई बार जो बहुत सारे लोग हैं पौधे या अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह जब सफ़र करते हैं तो साथ लेके जाते हैं. द फॉलोइंग प्लांट्स केम टू अवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री. इसी तरह से जो प्लांट है हमारे देश से दूसरे देश में चले जाते हैं. ड्यू टू पीपल सेटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस. जब लोग दूसरी जगह सेटल्ड होते हैं दिस प्लांट आल्सो रीच डिफरेंट प्लेसेस. तो इसी तरह से क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं दूसरे प्लेसेस पे चले जाते हैं. लर्न इन द फॉलोइंग टेबल दैट विच प्लांट केम हियर फ्रॉम विच प्लेस. ये देखिए टी का जो प्लांट है ये कहाँ से आया. कंट्री फ्रॉम वेयर इट वाज ब्रॉड, चाइना से. कॉफ़ी अफ्रीका. लेडी फिंगर अफ्रीका. कर्ली फ्लावर यूरोप. पी यूरोप.
According to the table, write down the name of the countries and the item in the word map given below. ये देखिए, ये आपको वर्ड मैप दे रखा है, इसमें आपको इनके जो प्लान टेबल है, ये टेबल है, इसमें आपको क्या करना है, राइट डाउन द नेम ऑफ कंट्रीज़ एंड द आइटम द वर्ड. इससे आपको क्या करना है, कंट्रीज़ जो आइटम वो देते हैं वर्ड मैप में आपको राइट करनी है. नेक्स्ट, ये तो टीचर इंस्ट्रक्शन है. नाउ वी स्टार्ट हियर. In 1807, the Britisher living in India brought lantana plant from South Africa and planted it in a garden in Calcutta. ब्रिटिश जब आए थे, लिविंग इन इंडिया ब्रॉड, तो उन्होंने क्या किया था, एक लटना प्लांट था जो साउथ अमेरिका से लाए थे और उसको क्या किया था, कैलकटा के गार्डन में उन्होंने उसको प्लांट कर दिया, उसको लगा दिया. इन 1830 अ ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट ए एक्लिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तो एक जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो एक्लिप्टस का प्लांट लेके आया था ऑस्ट्रेलिया से और प्लांट उसने उसको लगा दिया इन नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु के अंदर. सो दिस इज़ कॉल्ड आल्सो नीलगिरी. इसको क्या कहा जाता है, नीलगिरी. इन 1950 इंडिया इम्पोर्टेड वीट फ्रॉम अमेरिका. इन 1950 में इंडिया ने इम्पोर्ट किया था गेहूं को अमेरिका. द वीट स्टॉक कंटेन्स सीड ऑफ गाजर घास टू एंड दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरली. ठीक है, तो ये हमारे जो चैप्टर की रीडिंग है ये तो हमारी कंप्लीट हो गई है. अब क्या करना है, फाइंड आउट एंड टेल. विच ऑफ द प्लांट यू हैव सीन अराउंड. जो प्लांट आप देखते हो अपने आसपास उनके नेम राइट करने. ठीक है. बाय रीडिंग बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी. स्कूल की लाइब्रेरी में फाइंड आउट अदर स्टोरीज अबाउट द जर्नी ऑफ प्लांट्स एंड सीड. स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें से बुक्स से एक अपने को क्या करना है, स्टोरी कलेक्ट करनी है जो कि अपनी कंट्री से प्लांट जाते हैं या दूसरी कंट्री में प्लांट्स और सीड्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं. ओके. नेक्स्ट चैप्टर रिकॉल. सीड जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन ओनली. सीड्स जो जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, जो उसके लिए कंडीशंस होती हैं बनाई हुई जो होती उसी के अकॉर्डिंग ये जर्मिनेट होता है. सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड. डालो, कुछ पौधे हैं जो बिना सीड के उगते हैं. सीड्स आर डिस्पर अवे एवरीवेयर इन डिफरेंट वेज. जो बीज का जो फैलाव है ये सब जगह अलग अलग तरीके से होता है. ओके. अब नेक्स्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होगी उसमें हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.